मैंने कहा तू अपने 4 रुपए नहीं छाड़दा ते मेरे तू 6 रुपए भी नहीं मैनू वापस कर रहा है केड़ी गल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पेट्रोल पंप जो है वो कैसे आपको स्कैम करता है, कैसे आपको जो है पेट्रोल भी पूरा नहीं देता और आपसे पैसे भी ज्यादा ले लेता है। तो हुआ कुछ यूं कि जिस दिन पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जब पेट्रोल प्राइसेस 393 से इंक्रीज होकर 399 समथिंग के ऊपर गई हैं, तो होता कुछ यूं है कि मैं जाता हूँ पेट्रोल डलवाने एक पेट्रोल पंप के ऊपर। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो प्राइस मुतयन की है पेट्रोल के लिए वो उसने की है 399 और कुछ सेंट्स। जब मैं उस पेट्रोल पंप पे पहुंचता हूँ तो उस पेट्रोल पंप पे ऑलरेडी जो फ्यूल प्राइस थी वो थी थ्री नहीं 402 रुपीज एंड समथिंग। ठीक है, विच मीन्स के वो 2.5-3 रुपए ऑलरेडी महंगा दे रहे थे। अब होता यह है कि मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई मेरी बाइक में जो है ना तू 2 लीटर पेट्रोल डाल दे। बहरहाल वो मेरी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डालता है। मेरा टोटल बिल बनता है 804 रुपए या 803.9 पैसे, कुछ इस तरह बिल बना मेरा। मैं उसको 1,000 रुपए का नोट देता हूँ। अब वो भाईजान क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने मुझे 1,000 रुपए में से 190 रुपए वापस किए, जबकि मेरा बकाया बनता था 196 रुपीज। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरे बकाया 6 रुपए तो दो। तो आगे से वो कहता है कि सर आपको पहली बार आप आए हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, आपको नहीं पता राउंड फिगर करवाना होता है। भाई मैं क्यों राउंड फिगर करवाऊं, जब मुझे चाहिए 2 लीटर है तो मैं क्यों देर से जो है महंगा पेट्रोल डलवा लूं। ऑल राइट, तो मैंने उसको ठीक है, मैंने उसको बहरहाल कहा कि भाईजान तुम ऐसा करो कि वो तो 6 रुपए का पेट्रोल तुम कह रहे हो ना जो तुम मुझे नहीं वापस कर रहे, तो उसका पेट्रोल डाल दो। तो आगे से कहते जी अब ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तो भाई मेरे पैसे वापस करो। कहता पैसे भी नहीं होंगे। मैंने कहा तू अपने 4 रुपए नहीं छाड़दा ते मेरे तू 6 रुपए भी नहीं मैनू वापस कर रहा है केड़ी गल है। बहरहाल फिर जो थी ना मूवमेंट हीटअप हो गई। तो मैं फिर उसके ऊपर बोला, मैंने कहा वैसे तुम लोग जो हो पैसे हमसे वैसे ही ओवर चार्ज कर रहे हो, ऊपर से जो है हमारे जो पैसे बनते हैं वो भी नहीं दे रहे। बहरहाल बात यहाँ 1-2 रुपए या 6-7 रुपए की नहीं है। बात यह है कि अपने पैसों की कदर करना सीखें। ये खाली पेट्रोल पंप नहीं करते, कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके साथ करते हैं। अब पेट्रोल पंप क्या करता है, पेट्रोल पंप ये करते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी आपसे ओवर चार्ज किया है। और मैं आपको एक बार लिख के दे सकता हूँ, आप जिस मर्जी पेट्रोल पंप के ऊपर चले जाएं, वहां पे कभी भी आपको पूरा पैमाना नहीं मिलता। हमेशा कहीं ना कहीं एक, आप कह लो ml या 1.5 ml 2 ml पेट्रोल कम ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये देखो पहले ही आपसे जो है कि 2.5-3 रुपए चार्ज करें या 2.5-3 रुपए या 6-7 रुपए की बात नहीं है, यहाँ भी बात जाएगी करोड़ों में जब हम करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ये कि पेट्रोल पंप आप कह लो एवरेज डेली सेल कर रहा है 25,000 लीटर। ठीक है, एक मैंने आपको एवरेज सेल बताई है, जबकि इससे ज्यादा ही होती है। अब वो हर लीटर के ऊपर 2.5 रुपए आवाम से एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, विच मीन्स के 25,000 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा 2 रुपए के हिसाब से भी करते हैं, तो 50,000 वो डेली एक जो है कंज्यूमर से, अपने कंज्यूमर से 25,000 लीटर के ऊपर कमा रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मंथ पे, तो ये 50,000 आपका चला जाता है मिलियंस में। ठीक है, ये आ गई मिलियंस में बात। और जब आप इन मिलियंस को मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स में, तो ये बात आपकी चली जाती है बिलियंस में। अब एक पेट्रोल पंप जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे जो है बिलियंस ऑफ रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करनी है आपको पर एनम। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जब इनके इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बारी आती है तो इनके पास ये होता है मौके के भाईजान हमने इस महीने जो है मंगवाया था फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लीटर हमने पेट्रोल मंगवाया था। तो जब हम पेट्रोल अपना शिफ्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और जब हमने अपने टैंकरों के ढक्कन खोले चेक करने के लिए, चेक करवाने के लिए कि पेट्रोल पूरा है कि नहीं, तो उस वक्त हमारा 10,000 लीटर 20,000 लीटर उड़ गया हुआ हमें, जो कि एक नॉनसेंस की बात है। ठीक है, ये लोग इस तरह करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आपके ही पैसों पे अय्याशी कर रहे होते हैं, और जो इनका टैक्स आता है गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं पूरा करते, आपको ओवर चार्ज करते हैं। तो ये बात शुरू होती है 1 या 2 रुपए से, लेकिन जब आप इसको देखते हैं साल के एंड के ऊपर तो ये बिलियंस ऑफ रुपीज बन रहे होते हैं। बहरहाल बात इतनी है कि अपने पैसे की कदर करें। वो जो मुझे कह रहा था कि 6 रुपए मैं आपको वापस नहीं कर रहा, तो 6 रुपए के लिए मैंने 8 घंटे एक जगह बैठ के अपना वक्त जाया किया था। मैंने उस 6 रुपए कमाने के लिए नौकरी की थी, और 6 रुपए कमाने के लिए मैंने जो है अपने 8 घंटे अपनी फैमिली से दूर रहा था। तो ट्राई टू वैल्यू योर मनी और अपने हक के लिए बोलना सीखें, क्योंकि पहली बहुत सी ज्यादतियों में जिंदगी गुजर रही है। जहां अपने लिए आप कुछ बोल सकते हैं वो बोलें। अच्छा, बहरहाल एट द एंड ये हुआ कि मैंने फिर उससे पैसे ले लिए और उसने मुझे पैसे दिए।
और ऑब्वियसली मेरे बाद जितने लोग खड़े होंगे उन्होंने भी वो पैसे लिए ही होंगे उससे। बहरहाल आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। आज से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।